दलीय बैठक आयोजित की गई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत अन्य पार्टियों के नेता शामिल हुए। एक और सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए समर्थकों का और सार्थक मुद्दों पर चर्चा करने समेत प्रश्नकाल और शून्यकाल में उठाने वाले मामलों पर सार्थक बहस की पहल की गई। ब्रेक होना चाहिए, इसको लेकर भी चर्चा की गई, क्योंकि बीच में जैसे ही 0 ओवर खत्म होता है तो सारे सदस्य एक बार उठ के बाहर जाते हैं। कोई वॉशरूम जा रहा है, कोई चाय को जा रहा है, कोई खाने को जा रहा है, क्योंकि लोकसभा में भी लंच ब्रेक रहता है। तो इस तर्ज पे लंच ब्रेक करने की बात है। पर्ची सिस्टम जो नया शुरू किया है उस पर हमने कहा है कि पर्ची तभी सार्थक है जब पर्ची के ऊपर चर्चा कराई जाए, संबंधित मंत्री उसका जवाब दे। सर्वदलीय बैठक का आयोजन लोकसभा में केंद्रीय सरकार तो करती थी, राजस्थान में ऐसा कभी होता नहीं था, लेकिन नई परंपरा चालू की है और उसी परंपरा के सिलसिले में आज सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं आए उसमें। सर्वदलीय बैठक में जो प्रमुख एजेंडा जो अध्यक्ष जी का था कि भाई सब लोग मिलकर के जनता के जो मुद्दे हैं उन पर व्यापक विचार विमर्श हो, बहस हो और एक औचित्यपूर्ण बहस हो। तो उन्होंने सभी दलों से एक कॉपरेशन सीख किया कि अच्छा सदन चले। और इधर विधानसभा सत्र से पहले भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की सीएमआर में बैठक हुई। बैठक में नरेंद्र मोदी के तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने पर खुशी जताई गई और भाजपा विधायक दल की ओर से उनको बधाई भी दी गई। बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के हमलों का करारा जवाब देने की रणनीति पर लंबी चर्चा हुई। मंत्रियों को सीएम भजनलाल ने पूरी तैयारी के साथ सवालों के जवाब देने के निर्देश दिए। विधायकों से आग्रह किया गया कि वो सदन में उपस्थित रहें। बाबूलाल धायल ने मंत्री सुमित गोदारा से सत्ता पक्ष की रणनीति पर बातचीत की है, वो अभी आपको सुनाते हैं। भाजपा जो है विपक्ष बहुत आक्रामक है और सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की पूरी उनकी तैयारी है, तो ऐसे में किस तरह से सत्ता पक्ष का रुख रहने वाला है? किस बात पे आक्रामक है? उनके नेता जो हिंदुओं को हिंसक कहते हैं, जिस तरह उनके विपक्ष के आप नेता टीकाराम जी जूली बोलते हैं, या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, क्या उनके पास कोई बोलने का कोई विषय नहीं? क्या बात करें? आप पिछले 6 महीने में इस सरकार ने आप देखिए कि 5 करोड़ की सड़कें प्रत्येक विधायक को दी, प्रत्येक विधायक को स्वास्थ्य केंद्र के भवन दिए, स्कूल में कक्षा कक्ष दिए। ऐसे काम जो कभी नहीं हुए पिछले 6 माह में हुए। विकास के जो काम अब आप देखिए आने वाले समय में कितने शानदार कार्य होंगे कि जनता वास्तव में प्रशंसा कर रही है सरकार की, और कांग्रेस बोलने लायक कुछ है ही नहीं। कांग्रेस तो इसमें ही खुश है कि वो 99 तक पहुंची, उसको इस चीज़ में खुशी है। जबकि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार, और राजस्थान विकसित प्रदेश में भारत में अग्रणी स्थान पर आगे इस माननीय भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में होगा। पानी बिजली पर विपक्ष आपको घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है। बिजली इस बार गुल रही है और पानी के लिए कहा जा रहा है कि पानी का जो संकट है उसने बहुत जनता को तंग किया है, त्राही माम के हालात रहे हैं। तो ऐसे में किस तरह जवाब देंगे आप? देखिए, पानी बिजली में सरकार ने पूरा प्रयास किया और आप भी जानते हैं कि इस बार पिछले 3 माह में बिल्कुल बरसात नहीं हुई। नहीं तो हर बार हम देखते हैं कि हर महीने 1-2 बरसातें हो जाती थी, पर इस बार एक भी बरसात नहीं हुई। पर सरकार ने पूरा प्रयास किया और जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले 2 साल के अंदर राजस्थान में बिजली जाना बिल्कुल एक गायब वाली बात हो जाएगी। बिजली कभी नहीं जाएगी और किसान को 6 घंटे दिन में पूरी निर्बाध बिजली मिलेगी। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं, देश भर में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। गुजरात से उत्तराखंड तक बारिश का प्रहार है। कहीं नदियों में उफान है, कहीं गाड़ियां खिलौने की तरह बह रही हैं। बारिश कैसे कहर बरपा रही है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहाड़ दरक रहे हैं तो जमीन धंस रही है। कहीं नदियों का उफान गाड़ियों को खिलौनों की तरह बहा ले गया, तो कहीं सैलाब के जोर के सामने जिंदगी ने दम तोड़ दिया। गुजरात से लेकर उत्तराखंड तक मानसून ने प्रहार कर दिया है।
गुजरात के जूनागढ़ में लोग जान पर खेलकर यात्रा कर रहे हैं। गुजरात के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जहां भारी बारिश हो सकती है। जल भराव की वजह से जूनागढ़ के 2 नेशनल हाईवे ठप हो गए। करीबी जिले की 34 सड़कों पर नदी बहती हुई दिख रही है और 29 गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि वहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात करनी पड़ी। हमारी टीम बिल्कुल दक्ष है अपने काम करने के लिए। किसी प्रकार का चाहे मैनमेड चाहे नेचुरल डिजास्टर हो, उसमें हम लोगों को रेस्क्यू इवैक्यूएशन के लिए वेल ट्रेन है और हम बढ़िया काम करने के लिए तैयार हैं। असम में बाढ़ से हालात बदतर होते जा रहे हैं। 6 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। भारी बारिश की वजह से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के 233 वन शिविरों में 26% हिस्सा जलमग्न है। असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। उफनती चिरंग नदी में डूब रहे हाथी के बच्चे का रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड में तो आसमान से मूसलाधार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने नैनीताल, अल्मोड़ा समेत कई जगहों पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं रीजन में तो स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अलकनंदा में बढ़ते जलस्तर की वजह से बद्रीनाथ यात्रा में रुकावट आ सकती है। हरिद्वार में तो अचानक बारिश की वजह से कई गाड़ियां फंस गईं और नदी में बह गईं। एसडीआरएफ ने नदी में डूबी कई गाड़ियों को बाहर निकाला। मॉनसून इस बार काल बनकर आया है और एडवेंचर के चक्कर में लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दूधगंगा नदी में पिकनिक मनाने आए 2 लड़के नदी के तेज बहाव में फंसकर डूब गए। सर्च टीम ने नदी से एक लड़के का शव निकाला। इससे पहले लोनावाला में पिकनिक मनाने गए एक ही परिवार के 5 लोगों की झरने में डूबने से मौत हो गई थी। मरने वालों में एक महिला समेत 4 बच्चे थे। ये सभी झरने में नहा रहे थे। इसी बीच तेज बहाव इन्हें अपने साथ बहा ले गया। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। दार्जिलिंग के पहाड़ों में लगातार बारिश से कई जगह जमीन खिसकने से बड़ा हादसा हुआ। और चलिए अब बात करते हैं 50 जोड़ों के सामूहिक विवाह की। दरअसल अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में महज कुछ दिन ही बचे हैं और इस शादी की तैयारी में पूरी अंबानी परिवार जुटा हुआ है। इस बीच अनंत राधिका की शादी से पहले अंबानी परिवार ने एक सामूहिक विवाह करवाया। मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित पालघर में 50 से ज्यादा जरूरतमंद लोगों की शादी कराई गई। सामूहिक विवाह समारोह रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क में आयोजित किया गया, जिसमें पूरा अंबानी परिवार शामिल हुआ।
ये सब नव विवाहित जोड़ियों को देखकर बहुत ही आनंद हो रहा है। मैं एक माँ हूँ और माँ को जितनी खुशी होती है अपने बच्चों की शादी देखकर, वही आनंद आज मुझे आ रहा है। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन अंबानी परिवार ने किया और शादी का पूरा खर्च भी उठाया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में वर वधू पक्ष के करीब 800 लोग शामिल हुए। सबसे सुंदर तस्वीर तब देखने को मिली जब भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन ने नव विवाहित जोड़ों का खुद स्वागत किया। ये सब लोग को मेरा खूब सारा आशीर्वाद। अभी आज से हमारे बच्चे अनंत और राधिका के शुभ लग्न की सब उत्सवें शुरू हो रहे हैं और ये शुभ कार्य करने के लिए मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आई हूँ। और बस ये बच्चों को सबको देखकर खूब आनंद हो रहा है। अब उनका जीवन सुखमय हो, यही इच्छा है, भगवान से यही प्रार्थना है। दरअसल अनंत अंबानी जल्द ही राधिका मर्चेंट से शादी करने वाले हैं। शादी की सभी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं, जिसके लिए सोने चांदी से बना वेडिंग कार्ड भी बंटना शुरू हो चुका है। इन्हीं रस्मों से पहले अंबानी परिवार ने गरीब जोड़ों की शादी कराकर मिसाल कायम की। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी भी पति आनंद पीरामल के साथ सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुई।